जब पूरा देश वायुसेना में रफाल विमान के शामिल होने का जश्न मना रहा है, गर्व महसूस कर रहा है और पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, तब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी विरोध में उतर आई। चुनाव के समय पहले भी उन्होंने रफाल पर बवाल मचाया था और आज देश की जनता ने जब बता दिया कि चौकीदार कौन है और चोर कौन है, तो इस बार दिक्कत सिर्फ रफाल से नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति और रीति रिवाज से है। और इसीलिए आज का हैशटैग है रफाल पूजा पॉलिटिक्स। और हमारा सवाल यही है कि क्या भारतीय संस्कृति से है नफरत, इसलिए रफाल पूजा से है आफत। स्क्रीन पर नीचे आपको दिख रहा होगा, ट्विटर पर, फेसबुक पर और हमारी वेबसाइट inखबर.com पर वोटिंग लाइन 30 सेकंड में खुलने जा रही है। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। शो के दौरान आप हैशटैग रफाल पूजा पॉलिटिक्स पर वोट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। आपके ट्वीट और आपके वोट दिखाए जाएंगे शो के दौरान लाइव, क्योंकि लोकतांत्रिक शो है। और आज का मुद्दा क्या है, बिना समय गवाए मैं बताना चाहता हूं। रफाल की पूजा पर विवाद क्यों? देखिए मेरी राय क्या है। दरअसल संदीप दीक्षित से लेकर खड़गे, अलका लांबा, उदित राज, तमाम कांग्रेस के बड़े छोटे नेता रफाल पर सवाल उठाते थे। अब आस्था पर भी बवाल मचाने लगे हैं। रफाल के आने से सेक्युलर गैंग में घबराहट सी महसूस हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है पर सेक्युलर गैंग में भी हो रही है। तो धर्म की सियासत करने लगे हैं ये लोग और रफाल में उन्हें रिलीजन दिख रहा है, रफाल उन्हें अब सांप्रदायिक दिख रहा है, कम्युनल हो गया है रफाल, भगवा हो गया है रफाल। देखिए विडंबना यह है, नेहरू गांधी परिवार की पूजा तो जायज है पर रफाल पर अगर शस्त्र पूजा कर दी तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। पर मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, वो मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते, उन्हीं से पूछ लेते हैं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है मैं दिखा देना चाहता हूं, आपको बता देना चाहता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से उनके प्रवक्ता रोहित चहल साहब जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मुस्कुराने वाले और होपफुली शराफत से पेश आएंगे वैसे इस्लामिक स्कॉलर इलियास शराफुद्दीन जुड़ चुके हैं। मुस्कुरा रहे, इसका मतलब कि शराफत शायद नहीं मिलेगी मुझे, देखते हैं। मेरे साथ जनरल के सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट और हमारी सेना के शूरवीर, एक उन्होंने कारगिल युद्ध में बहुत योगदान दिया था, वो जुड़ चुके हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक पर कांग्रेस के सबसे मुखर समर्थक निशांत वर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। और पहला मुद्दा यही है कि रफाल विमान के शस्त्र पूजा पर विवाद क्यों? रफाल पर नींबू तो कांग्रेस को मिर्ची क्यों? ये पहला मुद्दा है। आइए सुन लेते हैं कि किस तरीके से मिर्ची लगी है संदीप दीक्षित को, राजीव शुक्ला को, अलका लांबा, उदित राज, तमाम कांग्रेस के नेताओं को। कभी ड्रामा बुला रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि रफाल एक छोटा मोटा हथियार है। क्या क्या बोल रहे हैं और किस तरीके से भारतीय संस्कृति के हिस्से पर ही वो सवाल उठा रहे। सुनिए उन्हीं की जुबानी संदीप दीक्षित और बाकी कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। Of the defense minister receiving it. I think the defense forces people should be receiving it. It's just another weapon that you are buying. Also, this whole religious context of Vijayadashmi and the Rafale aircraft doesn't match. It's a festival that all of us celebrate. Why do you have to link it with coming in of an aircraft or not coming in of an aircraft? This is the whole problem with this government. You dramatize and make a drama of everything without any substantive work. राफेल को शामिल करने के लिए विजयादशमी के दिन फ्रांस की भूमि पर गए, उन्हें राफेल के आयुधों का शस्त्र पूजन किया और यहां कांग्रेस वालों को बहुत बुरा लग गया। मोदी जी ने राफेल को शामिल किया, राजनाथ सिंह जी ने शस्त्र पूजन किया, कांग्रेस वाले इसका भी विरोध करें। मैं इनको कहना चाहता हूं, तनिक रात को सोचा करो किस चीज का विरोध करते हैं, किसका नहीं करते। सबसे पहले निशांत वर्मा, आपने सुना बयान संदीप दीक्षित का। मैं आपसे एक सवाल ही पूछना चाहता हूं कि रफाल पर नींबू तो कांग्रेस को मिर्ची क्यों? रफाल पर मान लीजिए, मैं तो नहीं मानता, मुझे लगता है शस्त्र पूजा या ओम भारतीय संस्कृति का ही नहीं दुनिया के सार्वभौमिक संस्कृति का हिस्सा है। पर मान लीजिए अगर ये हिंदू संस्कृति का हिस्सा भी इसको मान लेते हैं तो हिंदू पूजा करने से रफाल का पराक्रम कम हो जाएगा। देखिए, देश को रफाल जहाज मिला और टेलीविजन को एक रफाल हमारे यहां मिला। इन रफाल का नाम है, सब जानते हैं, शहजाद पूनावाला। तो जब वहां पे फ्रांस में एक टोटका चल, देखिए
देश को रफाल जहाज मिला और टेलीविजन को एक रफाल हमारे यहाँ मिला। इन रफाल का नाम है, सब जानते हैं, शहजाद पूनावाला। तो जब वहां पे फ्रांस में एक टोटका चल रहा था तो मेरा मन किया प्रोग्राम पे आने से पहले कि आइए कुछ मैं भी हिंदू रीति रिवाज टोटका जो भी कह ले। हाँ। ये भाई साहब आप अपना पैर चरण जरा करिए। अब जहाज नहीं मेरे पैर जहाज के चरण में नींबू रखा जाता है, ये आपके चरण में नींबू। अब इसको ना तो राजनाथ सिंह ने फोड़ा, मैं भी नहीं फोड़ूंगा, लेकिन मैं रखना जरूर चाहूंगा कि भाई साहब आप अब मंगल कामना आपके साथ है ना। अब ये टोटके करने से टोटका मैं ये कह दूं आपको, ये टोटके करने से दुकानें चलती हैं, दुकानें चलती अगर हम सब जानते हैं नींबू मिर्ची और ये सब का जो टोटका होता है ये दुकान चलाने के लिए होता है। दुकानदार हर शनिवार को बदलता भी है। अच्छा। इसकी एक कहानी है। अब आप कहानी सुना उससे पहले मेरा एक सवाल सुनिए। इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपसे मैं 2 मिनट चर्चा कर रहा हूँ, बाकी मेहमानों को लाने से पहले आप ही के साथ चर्चा कर रहा हूँ। ये निशांत वर्मा नारियल लाए हैं, निशांत वर्मा नींबू भी लाए हैं आपके लिए, मेरे लिए। सवाल सुन लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त सुबोई खान सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ गई है, पर मेरा सवाल सुन लीजिए जी। शस्त्र पूजा अकाल काल से चलती आ रही है, बहुत समय से चलती आ रही है, और आर्मी में बीएसएफ में पहले से चलती आ रही है। मैं सिर्फ आपको पूछना चाहता हूं कि जब शस्त्र पूजा पहले चलती आ रही थी ए के एंटनी के समय पर या उससे पूर्व मनमोहन सिंह के समय पर, तो वो तब टोटका था या अब टोटका बना है 2014 और 2019 के बाद? ठीक है, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। हमारे पैनल के जनरल साहब भी हैं, इसलिए वो मेरी बात से वाकिफ रहेंगे मेरे ख्याल से। पहली बात तो यह है कि थोड़ा सा फौजी बैकग्राउंड मेरा भी है, तो शस्त्र पूजा कैसी होती है, मेरे पिताजी जरूर रहे। अच्छा। तो मतलब तो आपका बैकग्राउंड कैसे है सर? भाई पिता का बैकग्राउंड अपना बैकग्राउंड होता है, भले ही मैं उनकी तरह वायुसेना। अगर राजीव गांधी ने चोरी की या दंगा किया तो राहुल गांधी उसके जिम्मेदार है। अब आगे बढ़े। हाँ, तो क्लैरिफिकेशन नहीं, तो फिर ये बात कभी मोदी की शुरू करूंगा तो राफेल पीछे रह जाएगा। नहीं, आप 2 मिनट अपने टॉपिक पे रहते हैं कि देखिए शस्त्र पूजा जो होती है उसका एक नियम होता है, उसके कायदे होते हैं। आपको 2 बातें खास कह दूं कि शस्त्र पूजा का तरीका किसी पंडित जी को बुला के पूछेंगे तो जनरल साहब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, शस्त्र पूजा करने का पूरा एक तरीका होता है, टोटका करने का तरीका नहीं। ये जो किया गया वो टोटका है। दूसरी बात मैं आपको बहुत साफ कर दूं कि ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि इस चीज की शुरुआत कैसे हुई। ये माना जाता है और ये एस्ट्रो लोग जो है वो ये बताते हैं कि भाई लक्ष्मी की बहन थी दरिद्रा, दरिद्रा का नाम ही समझ जाइए, दरिद्रा थी। उसको दूर रखने के लिए, जहां लक्ष्मी वास करती है, दरिद्रा को दूर करने के लिए नींबू मिर्ची लटकाया जाता है ताकि वो तीखा और नमकीन करती रहे और अंदर बुराई ना। ये दुकानदारों का बिजनेस होता है। अब आप बताइए भारतीय वायुसेना के प्लेन, भारतीय वायुसेना के ओम लिखा, भारतीय वायुसेना, मुझे एक बात बताइए, मैं उस पे आ रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं। 10 सेकंड ओम जो लिखा गया बात पूरी करने के लिए 10 सेकंड का था। ओम लिखना, ओम का सम्मान है, मैं मुसलमान, ओम लिखना का सम्मान करता हूं। ओम लिखना वो क्या पूजा के लिए नहीं है, ओम लिखना अकेला शस्त्र पूजा नहीं है, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये शस्त्र पूजा नहीं। अगर वो पूजा नहीं थी तो फिर सांप्रदायिक क्यों कहा आपने? भाई साहब कांग्रेस के तमाम लोग कह रहे हैं कि जैसे आपने रफाल को सांप्रदायिक, आपको ये नहीं समझ में आता कि वायुसेना, आर्मी, नेवी ये अपने आप जो भी करे, हमको याद है, पूरी बात लीजिए, हमको याद है जब तेजस को भारतीय वायुसेना ने अपने अडॉप्ट किया था, तेजस नाम के वायुयान को, फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि हमने खुद भारत ने बनाया, तब भी शस्त्र पूजा हुई थी। तब उस समय हिंदू प्रथा और कलमा पढ़ के दोनों काम हुए थे। अब बताइए फ्रांस में कलमा क्यों नहीं पढ़ा गया? हम प्लूरल डेमोक्रेसी है, हम प्लूरल है। ठीक है, के सिन्हा आप संभाल के रखिए। के सिन्हा आप, क्योंकि आप सेना से हैं, आप मुझे बता सकते हैं, आप दर्शकों को बताइए कि क्या जो राजनाथ सिंह ने किया वो पहली बार हुआ 2019 के बाद, और क्या पहले भी, मुझे जहां तक पता है, शस्त्र पूजा तो पहले से की जा रही थी। हमारे पास कई सारे रेजिमेंट्स है। बिहार रेजिमेंट की जो वॉर क्राई है वो है जय बजरंगबली, कुमाऊं रेजिमेंट की है कालिका माता की जय। तो क्या ये सारे सांप्रदायिक हो गए, सेना सांप्रदायिक हो गई? वायुसेना ने जो ये शस्त्र पूजा कराया तो वायुसेना सांप्रदायिक हो गई कांग्रेस पार्टी के लिए? क्यों?
सजाद जी, पहले जो आपका सवाल है उसका उत्तर देना चाहूंगा। और मेरे साथी जो आए थे वर्मा जी बहुत बार बोल रहे थे, मैं उनको याद दिला दूं, ये शस्त्र की पूजा और इसी विधान से, जिस विधान से आप देख रहे हैं, ये पूरे इंडियन आर्म फोर्सेस के अपने अपने तरीके से होता रहा है और होता है। ये आपने नाम लिया कुछ बिहार के रेजिमेंट की, कुमाऊं रेजिमेंट की, मैं आपको बताता हूं ये सारे रेजिमेंट हैं। मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं, वहां भी इस तरह की हमारी प्रथाएं हैं, उसको हम करते हैं। और हम तो लड़ाई के पहले जाने के पहले ही हमारा जो जयकारा होता है वो भी हमारे इसी धर्मों से निकला हुआ है। तो ये कहना कि ये पहली बार हुआ है या गलत हुआ है, तो ये पूरा गलत है। ये देखिए विजयादशमी का आर्मी में वो बताएं शस्त्र पूजा कैसे की जाती है। देखिए आप मेरे साथ डिबेट में बहुत आए हैं, रफाल के ऊपर तो आप रफाल को लाना ही नहीं चाहते थे। आप तो कहते थे रफाल आना ही नहीं चाहिए। रफाल के लिए इलियास शराफुद्दीन एक सेकंड, नहीं निशांत, मुझे सबको लाने दीजिए डिबेट में। निशांत मेरे पास ठीक है, गंगा जल छिड़का गया, ये बहुत अच्छी बात है। शस्त्र पूजा आती नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, करते हैं। अगली बार छोटे शब्दों में आप अगली बार देखिए, ये वर्मा साहब जो है, निशांत वर्मा की बात आ गई है। मुझे हमारी सेनाओं की, हमारी विधियों की तौहीन करते हैं। मेरे पास 3 मेहमान है, मुझे 3 मेहमान के पास अभी भी जाना है, प्लीज। इलियास शराफुद्दीन, हमारी विधियों की। के सिन्हा साहब 1 मिनट। इलियास शराफुद्दीन, रफाल की भारतीय संस्कृति और विधि के हिसाब से ये पूजा की गई, तो क्या ये रफाल माइनॉरिटीज को नहीं बचाएगा क्या पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ? ये मुसलमानों को नहीं बचाएगा रफाल? ये है कि रफाल आ गए, 3 गुना ज्यादा कीमत पर आए, अनिल अंबानी को फायदा पहुंचा के, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट सीएजी रिपोर्ट ने तय कर दिया। सर आप कहाँ रोना रो रहे हो उसका? अब उसका रोना नहीं रो सकते तो धर्म को ले आए बीच में। दूसरा नहीं और किसी और की पूजा ना हो। अब उठा के आप जो सो शस्त्र पूजा के नाम पे रफाल की, डसॉल्ट की, फ्रांस के सर क्या रफाल कॉम्युनल हो गया इस शस्त्र पूजा से, और क्या वो देश की अक़लियतों को नहीं बचाएगा? आपसे इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते सिंपल सवाल है, आप मुझे इस्लाम के पर्सपेक्टिव से बताइए। सर प्लेन काफिर हो गया क्या? राजनाथ सिंह मोदी आगे क्या? सर आप सवाल सुनिए। इलियास शराफुद्दीन काम डाउन। पैदा करने वाले की पूजा करो, वेदा गीता यही कहते हैं। अब इलियास शराफुद्दीन सवाल सुन लो। मेरे साथ एक मुसलमान महिला भी बैठी है, सुबोई खान को स्क्रीन पे लाइए। इलियास शराफुद्दीन, आप मुझे बताइए कि शस्त्र पूजा करने की वजह से और ओम लिखने की वजह से क्या रफाल प्लेन भगवा हो चुका है और वो अक़लियतों को नहीं बचाएगा वॉर के दौरान? प्लीज मुझे आपका इस्लामिक पर्सपेक्टिव चाहिए। क्या रफाल प्लेन काफिर हो चुका है? इस्लामिक रेजिमेंट नहीं है, हमारे पिताजी मराठा रेजिमेंट से रहे, खून पसीना दिए भारत के लिए। सुबोई खान, आप मुसलमान हैं, राजपूत रेजिमेंट है, देश का सेक्युलर गैंग, उसको पूरे सेक्युलर गैंग को मिर्ची लगी है कि नींबू कैसे चढ़ गया है ना। अलका लांबा के ट्वीट देख लो, उदित राज के ट्वीट देख लो। आपको कोई दिक्कत हुई? आप देश की एक बहुत ही जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट है, गर्व से आप मुसलमान भी, भारतीय मुसलमान हैं, आपको कोई दिक्कत हुई? मैं आर्मी नायक का बेटा। अब आप अरे सर आपने ज्ञान बांट दिया अपना, अब सुन लो ना। आपके ज्ञान के कोई उपभोक्ता नहीं बचे सर, सेक्युलर गैंग के ज्ञान के उपभोक्ता नहीं बच्चे। सुन लीजिए सर, देश का मुसलमान क्या कह रहा है, सुन लीजिए। अरे भाई हमारी गैंग नहीं है। आप बोलिए। सुबोई खान देखिए, सबसे पहले कि जो लोग भी इस चीज को सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ओम जो है वो यूनिवर्सल साउंड, यूनिवर्सल वाइब्रेशंस को डिनोट करता है। ओम को आप किसी स्पेसिफिक धर्म से नहीं जोड़ सकते। दूसरा, आप लोगों को जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या सो कॉल्ड सेक्युलर्स को जो बुरा लग रहा है और उसको ये बोल रहे हैं कि ये इन्होंने हिंदू धर्म के हिसाब से किया, देखिए शस्त्र पूजा आप क्रिश्चियनिटी में बता दीजिए, इस्लाम में बता दीजिए, कौन से धर्म में शस्त्र पूजा की जाती है? शस्त्र पूजा हमारी भारतीय संस्कृति में ही करी जाती है। तो अगर हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो शस्त्र पूजा हुई है
तो उसमें आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? एक एग्जाम्पल और देना चाहती हूँ शहजाद, स्पेसिफिकली कांग्रेस जिनको ये बुरा लग रहा है, पहले इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले मजारों में आयोजन करके जाते थे टोपी लगा के, जब तो कुछ सांप्रदायिक नहीं होता था। कलमा और पूजा के अगर क्रिश्चियन या अगर सिख आके बोल दे। रोहित चहल एक सेकंड रोहित चहल, मैं कांग्रेस के दोहरे मापदंड को एक्सपोज करना चाहता हूं। रोहित चहल, कांग्रेस का दोहरा मापदंड आपको बताना चाहता हूं। यह है मेरे पास संविधान की, ओरिजिनल संविधान की कॉपी। इसको जूम कीजिए, थोड़ा सा जूम कीजिए। रोहित चहल, ओरिजिनल जो संविधान की कॉपी है, ज्यादा जूम मत कीजिए, मेरे पॉइंट्स भी लिखे इसमें, पर ऊपर देखेंगे तो श्री राम और कृष्णा की तस्वीर बनी हुई है ओरिजिनल संविधान की कॉपी में, जिस पे दस्तखत जवाहरलाल नेहरू के थे। कांग्रेस के ज्यादातर नेता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। तब तो ये सब ठीक था। आज अगर प्लेन पर भारतीय संस्कृति के हिसाब से ओम लिख दिया तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दर्द भारतीय संस्कृति का है या दर्द रफाल के आने से पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा उसका है? श्री राम श्री कृष्णा बोले मूर्ति। रोहित चहल, आपका नाम है क्या? इलियास सराफुद्दीन। रोहित चहल, शहजाद भाई जी। रोहित चहल बोलिए। शहजाद भाई, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज या तो पाकिस्तान में आग लगी होगी या हिंदुस्तान में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उनकी छाती पे आग लगी होगी। मिर्चें कहाँ लगी है, लाल लगी है, हरी लगी है, वो भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है। पहले हमारी भारतीय सेना, जो भारतीय सेना का बड़ा है, वो जो बड़ा है उससे तकलीफ किसको होगी? या तो पाकिस्तान को होगी या भारत में रहने वाले पाकिस्तान के दलालों को होगी। एक बार है भैया, सुन लीजिए शराफुद्दीन जी, नाम ही शराफ है, बाकी कुछ नहीं। अब सुन लीजिए धैर्य से, दूसरे की बात सुन लीजिए। देखिए, मुझे लगता है शस्त्र पूजा की जहां तक बात है, मेरी ओ दलाल चुप बैठ जा, पाकिस्तान के मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि थोड़ा सा आप जो है आज दिखाने की कोशिश कीजिए। आपके शब्दों पर आप थोड़ा सा इस्लाम से आप प्रेरणा लेते हैं। इस्लाम में और कुरान में इस तरीके की शब्दावली जायज नहीं है। प्लीज आप थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा रखें, आप शो की मर्यादा रखें। आप एक नेशनल टेलीविजन चैनल पर बैठे हैं, आप कहीं अपने कहीं आप कोई टेररिस्ट कैंप पर नहीं बैठे कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें। प्लीज चलिए रोहित चहल बोलिए। तेरे तो बाप का नहीं पता तू किसकी औलाद है। नहीं रोहित चहल प्लीज, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। हम इस तरीके की शब्दावली किसी भाई देखिए, मैंने नहीं शहजाद भाई, मेरे बारे में अगर कोई बैठ के आप बोलेगा टेरर क्या सुनने वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ज्यादा पता होगा। देख लीजिए, आरएसएस का दलाल शुरुआत जो करेगा उसको दलाल शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे। चलिए बहरहाल, अब रोहित चहल को भी मैंने बोला है, मैंने रोहित चहल को भी बात पूरी की है, जवाब दिया जाएगा। Are you saying two wrongs will make a right? वो गलत है, ये भी गलत है फिर। तो वो गलत है तो ये भी शुरू हो जाएगी। निशांत वर्मा, डिबेट को आप साइड मैंने बोल दिया है, कोई भी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे जो अनपार्लियामेंट्री। अरे भैया, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, आप लोग तो ने पैसे लेके चैनलों से। चलिए रोहित चहल, हम डिबेट पे आते हैं, डिबेट पे बात कीजिए। डिबेट पार्टी के प्रवक्ता है, चैनल पाकिस्तान से पैसे लेके बैठते मुद्दे पर बात करते मुद्दे पर बात करते हैं। निशांत मुद्दे पर बात करेंगे। रोहित चहल बात कंप्लीट कीजिए, मुझे अगले राउंड पे चलना है। चलिए मुझे अगले राउंड पे चलना है। औकात है नहीं, मुझे अगले राउंड पे चलना है। निशांत किसकी औकात नहीं है? निशांत और रोहित चहल औकात किसकी औकात नहीं है? इस तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं होगी। इसकी क्या औकात है? निशांत और रोहित चहल, मैं सबसे अपील कर रहा हूं, आप मुझे डिबेट करने को मुझे अगले राउंड पे चलना है कि क्या भारतीय संस्कृति और विरासत को अपनाना ड्रामा है? ये क्यों सवाल मैं पूछ रहा हूं? देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें दिखेंगी। निशांत वर्मा, सवाल आप ही से है, सुबोई खान वर्सेस निशांत वर्मा, और मैं चाहता हूं कि सब लोग शब्दों का चयन ठीक से करें। देखिए, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं सोनिया गांधी रामलीला मैदान पे, मेरे पास राहुल गांधी के जनेऊ जो उन्होंने डालकर चुनाव में घूमते रहे और कोर्ट के ऊपर डालकर और मंदिर मंदिर भटकते रहे वोट के लिए, उसकी भी तस्वीरें हैं, और मेरे पास मनमोहन सिंह की भी तस्वीरें हैं कि वो शिलान्यास कर रहे थे, वो भी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राफेल का राज तिलक, ये देखिए आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? जी, आदरणीय सोनिया गांधी, अरे वाह, हाँ, आपने उनकी तस्वीरें दिख रही है, आपको मनमोहन सिंह की तस्वीरें दिख रही हैं। ये तमाम जो चीजें चल रही है, क्या संदीप दीक्षित की परिभाषा के हिसाब से क्या ये ड्रामा कर रहे थे? मनमोहन सिंह ड्रामा कर रहे थे जब वो शिलान्यास करने जाते हैं, या वो इस तरीके से वो रामलीला में
शामिल होते हैं, तो एक सब ड्रामा है क्या? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इस रामलीला को उस टोटके से आप जोड़ के देख रहे हैं जो फ्रांस में हुआ। और मैं अपनी बात इसलिए रखना चाहता हूं ध्यान से और शांति से, क्योंकि देखिए ये भी एक पूजा का तरीका है। इसमें मोदी जी भी करते हैं, पहले अटल बिहारी भी करते थे, सोनिया गांधी ने भी किया। सब तो वो ड्रामा कैसे नहीं है और ये ड्रामा कैसे है? सुबोई खान आपने बोला है, सही बोला। सुबोई खान, निशांत वर्मा कह रहे हम करे तो चमत्कार, दूसरे करे तो गुनहगार। मैंने कहा आपको फ्रांस में जो टोटका है, इन लोगों की बहुत फ्रांस में जो हुआ वो टोटका है। सुबोई जी एक एग्जाम्पल है। सुबोई जी आप जब बताते हैं, आप ये बताइए ना 2016 में दर्द हो जाता है मैडम, जब 2016 में तेजस को इंडक्ट किया गया, क्या किसी ने आवाज करी? नहीं करी, क्योंकि ये प्लूरल सोसाइटी है, आपको प्लूरलिज्म फॉलो करना पड़ेगा। ये बहुवाद है, बहुलवाद से आपको चलना पड़ेगा। आपके कहने से नहीं होता। नींबू मिर्ची लगा के आप क्या साबित कर रहे हैं? शस्त्र पूजा नींबू मिर्ची से नहीं होती, आपको यही नहीं पता। आपको यही नहीं पता, आप क्या संस्कृति बताएंगी? एक सेकंड निशांत, आपने क्या कहा? बहुवाद। ये देखिए ध्यान रखिए, नहीं आपने शब्द का इस्तेमाल किया, शब्द का इस्तेमाल किया। बहुलवाद, ठीक है, बहुलवाद या बहुवाद जिसको कहते हैं, इसका मतलब बहुसंख्यकवाद, प्लूरलिज्म जिसको कहा जाता है। क्योंकि जब आप लोग सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ाते हैं ना, सबसे पहले बहुवाद प्लूरलिज्म, सबसे पहले फौज का उड़ाते हैं, सबसे पहले फौज का उड़ाते हैं। आप भारतीय फौज का मजाक उड़ाते हैं जब आप सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ाते हैं। ये याद रखिएगा। सेक्युलरिज्म की परिभाषा बदल दी आप लोगों ने, बदनाम कर दिया सेक्युलरिज्म वर्ड को। एक सेकंड, मैंने आपको क्या कहा? जब आप सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ाते हैं, सबसे पहले आप भारतीय फौज का मजाक उड़ाते हैं। भारतीय फौज का मजाक उड़ाते। के सिन्हा निशांत वर्मा कह रहे हैं कि जो राजनाथ सिंह ने कल किया वो भारतीय सेना का मजाक उड़ा रहे थे। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, हाँ या ना? प्लूरलिज्म की बात की मैंने, आपने भारतीय सेना की भी बात, मैंने पूरा कहा। प्लूरलिज्म का उनका जवाब सुन लेते हैं। वो आप गाली देते हैं सेक्युलरिज्म को, तो सबसे पहले भारतीय फौज को आप गाली देते हैं। एक सेकंड, के सिन्हा आपकी आवाज आ रही है मुझे। के सिन्हा, जब आजम खान ये कहते कि अल्लाह अकबर कहकर कुछ लोगों ने कारगिल पे फतेह हासिल की, जब ओवैसी इनके सेकुलरिज्म के पोस्टर बॉय कहते हैं कि मुस्लिम ज्यादा शहीद हुए हैं इस देश के लिए और वो शहीदों में भी हिंदू मुस्लिम करते हैं, तब सेकुलरिज्म और भारतीय सेना का मजाक नहीं उड़ता। भारतीय सेना का मजाक तब उड़ता है जब राजनाथ सिंह ओम लिखते हैं रफाल प्लेन। मुसलमानों की रेजिमेंट होना बोल रहे हैं, क्या गलत बोले भाई? सबकी रेजिमेंट है। देखिए साजाद जी, सबसे बड़ी विडंबना यही है। विडंबना यह है कि इन लोगों को इंडियन आर्म फोर्सेस का विरोध करने का तरीका इन्होंने जरिया बना लिया है। जरिया कोई भी हो, देखिए पूरी की पूरी सेना एब्सोल्युटली सेकुलर है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई भेद, मैं भी जब जाता हूं, मैं भी जब कमांडर रहा हूं, तो मैं मस्जिदों में जाकर नमाज के समय नमाज अदा करते हैं। हम लोग सारे कलमा में जुड़ते हैं और हमारे यहाँ कोई, हमारे मुस्लिम भाई हमारे सारे पूजा में आते हैं, चाहे वो शस्त्र पूजा के। देखिए ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट है, उसके अंदर और जैकलाई में बहुत मुस्लिम्स हैं, मगर वो इन चीजों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और वो ये क्योंकि आस्था का सवाल नहीं है, ये है हमारी देश की संस्कृति का सवाल, और ये भारत से संस्कृति से जुड़ा हुआ है, नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ है, हमारे जोश खरोश के जुड़ा हुआ है, इसलिए इन चीजों को करते हैं। जब निशांत वर्मा इन चीजों के आपको तस्वीरें दिख रही है, निशांत वर्मा मैं आपको पहले तस्वीरें क्या है मुझे दर्शकों को समझाने दीजिए। सेना के सिन्हा साहब, अभी स्क्रीन पर हमें दिख रही है कि ये बीएसएफ के पुरानी तस्वीरें हैं जहां पे वो कांग्रेस के जमाने में शस्त्र पूजा कर रहे थे। ये तरीका ये तरीका है। तो और अब आप दिखाइए इसके बगल में रफाल में क्या गलत हुआ? फ्रांस का ड्रामा दिखाइए। सवाल यही है। वेरी गुड। ये शस्त्र रोहित सहल और इलियास शराफुद्दीन, इलियास शराफुद्दीन एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ।
आप जाइए गुरखा रेजिमेंट में देखिए। अरे सर, ये आप देखिए स्क्रीन पे, इसको शस्त्र पूजा नहीं कहते, जो आपने पहले दिखाया भी है। सर आप कोई पंडित है, आप ही तय करेंगे कैसे होगी। की बात नहीं है, ठीक है, सुबोई खान और इलियास शराफुद्दीन शहजाद भाई एक सेकंड, रोहित चल आ रहा हूँ आपके पास, रोहित चल आ रहा हूँ। इलियास शराफुद्दीन, ये मेरे पास एक तस्वीर है, शायद देखकर आपके पेट में दर्द होगा। ये कमलनाथ जो है ना, ये पूजा करा रहे हैं मेट्रो से पहले, भोपाल मेट्रो से पहले कमलनाथ पूजा करा रहे हैं। अब बोलिए कि मैं जैसे रफाल की सुरक्षा नहीं लूंगा, वैसे ही मैं इस भोपाल मेट्रो में भी कभी नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया इससे। ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। ये देखिए कमलनाथ पूजा करा रहे सर। शहजाद सर मेट्रो भी सांप्रदायिक हो गई। भी हमारे पैसों का बीजेपी के हेडक्वार्टर से पैसे नहीं आए, ना आरएसएस के हेडक्वार्टर से। हमारे बाप का सवाल है। शराफुद्दीन साहब, एक बात आप मुझे ये बताइए, पैसा बीजेपी से इतना कमजोर है, और अगर आपका धर्म रफाल पे ओम लेने से भ्रष्ट हो जाता है, तो इस भारत माता को भी क्यों रहते हैं? हम तो भारत माता को भी पूछते हैं, इसको हम पे फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, क्यों यहाँ पे रहते हैं, जाते हैं ये इस्लामिक स्टेट्स में? अगर आपका धर्म एक भारतीय संस्कृति फॉलो करने से खराब हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, तो देयर आर मेनी इस्लामिक कंट्रीज फॉर यू। यहाँ पे क्यों संस्कृति की डेफिनेशन नहीं है, धर्म की डेफिनेशन आपको पता नहीं है, बकवास इस्लाम के नाम पर। सुबोई खान, रोहित चहल, निशांत वर्मा, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ। रोहित चहल, टीचर्स डे आपको शायद पता होगा, टीचर्स डे हम लोग भारत में भी मनाते हैं, और टीचर्स डे पे हम लोग गुरु को सम्मान देते, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, ठीक है ना। ये सारे धर्मों को हम देखते नहीं है कौन से धर्म का टीचर हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये तो पुराने टाइम से सेलिब्रेट हो रहा है, तो वो भी अब आप उस पर भी आपत्ति दर्ज कराएंगे? बिल्कुल शहजाद भाई। शहजाद भाई, मुझे लगता है कि जहां तक कांग्रेस की और इन विरोधियों की बात है, देखिए मुझे लगता है इनको भारतीय जनता पार्टी जी से दिक्कत है, मोदी जी से दिक्कत है, लेकिन इनको अपनी भारतीय सेना से दिक्कत है। यही संदीप दीक्षित क्या कहते हैं सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जी को, ये कहते हैं सड़क छाप गुंडा, मतलब अभी वर्तमान जो सेनाध्यक्ष है विपिन रावत जी, उनको कहते हैं सड़क छाप गुंडा कहते हैं। एयरफोर्स चीफ को झूठा बता देते हैं कांग्रेसी। यही आजम खान की जब आप बात करते हैं, वो कहते हैं वहां पर मुसलमानों ने किया। तो कहीं ना कहीं सेना का मनोबल गिराना, सेना को बांटना, धर्म के नाम पर बांटना, हर तरीके से मुझे लगता है पाकिस्तान के टुकड़ों पे जो लोग पल रहे हैं, निशांत वर्मा जैसे और जो शराफुद्दीन जैसे लोग, जो भारत की सेना का जिस तरीके से लेकिन सेना के अधिकारी बैठे कि जो निशांत वर्मा जैसे लोग हैं, ये कहीं ना कहीं सेना का मनोबल गिराने में लगे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। इनका कोशिश यही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के इशारे पे चीन के टुकड़ों में पड़ने वाले लोग किस तरीके से सेना का मनोबल नीचे गिराया जाए। लेकिन सेना जो है देश को बता पाएगी कि वसुंधरा राजे ने असेंबली की झाड़ फूक करवाई थी, क्योंकि वहाँ भूत प्रेत थे। क्या चहल भारत को ये बता पाएंगे योगी आदित्यनाथ? निशांत वर्मा ऑन स्क्रीन में, निशांत वर्मा से एक मिनट बात करना। निशांत सवाल सुन लो, निशांत सवाल। अरे ये बताइए निशांत संदीप दीक्षित का मेरे पास पूरा बयान है, संदीप दीक्षित का बयान है। रोहित चहल बंद कर दीजिए आप लोग। ठीक है, आज सेना निशांत वर्मा, मेरे पास संदीप दीक्षित का पूरा बयान है, और मेरे पास अलका लांबा का भी। एक सेकंड रोहित, एक सेकंड, मैं दोनों का जो है बात आपको बताना चाहता हूं। अलका लांबा का ट्वीट है, पहली बड़ी कामयाबी रफाल के लिए करा 2 हरे भरे नींबुओं का सफाया। और संदीप दीक्षित कहते हैं कि एक और हथियार आ गया है, इससे क्या बड़ी बात हो गई। ये दरअसल आप धर्म के माध्यम से, धर्म के इस्तेमाल करने से आप रफाल पे निशाना कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते नहीं थे कि रफाल प्लेन हमारी विमान वायुसेना को मिले और हम लोग पाकिस्तान को और चाइना को करारा जवाब दे सकें। इसीलिए पहले आपने रफाल पे बवाल मचाया, अब आस्था के नाम पे आप बवाल मचा रहे हैं। भाई ये हिंदू धर्म पे भी निशाना लगा रहे हैं, तो रफाल को लेके रखते हैं। तब आप ये भूल जाते हैं, तब आप ये भूल जाते हैं मेरे दोस्त, कि पिछले जितने भी सालों से जितनी भी सरकारें हैं, उन्होंने किसी ने भी भारत के
जो प्रोटेक्शन है उसके ही काम में काम किया गया है। अच्छा, जो भी आज भारत की सेना को 1,86,000 जैकेट सुनने का बुलेट प्रूफ जैकेट वो कभी नहीं दिया, सुनने का वॉर मेमोरियल नहीं दिया, OROP नहीं दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सामान भाजपा बीच में वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पाकिस्तान को कितनी बार शिकस्त दी, टुकड़े किए, और आप यहाँ बैठ करके आज उस कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर के उल्टी सीधी बातें के सिन्हा दरअसल उल्टी सीधी बातें करवाते। कांग्रेस की दिक्कत क्या है? जनरल सिन्हा आज आप आर्मी एक्ट के तहत नहीं होंगे, लेकिन क्या आप उस गवर्नेंस को सलूट नहीं करेंगे जिसके तहत आपने 71 की लड़ाई आंसर रखते? निशांत छोटा मैं आ रहा हूँ सुबह आपके पास, अगले राउंड में आ रहा हूँ। निशांत वर्मा की बातों का जवाब दीजिए। के सिन्हा दरअसल दिक्कत इनको रफाल विमान वायुसेना में कैसे आ गया, भारत की सेना का जो है स्ट्रेंथ बार बार मोदी सरकार में कैसे बढ़ता जा रहा है, लगातार नए नए और हथियार कैसे ले रही है भारत की सेना, इसका जो है उनको मलाल है। पाकिस्तान कमजोर होता जा रहा है, भारत की सेना मजबूत होती जा रही है, इसका मलाल है। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए आपके डिबेट में बहुत बार, देखिए हम लोग जब चैनलों में बात करते थे 2004 से ही आना था तो 2008 या 9 तक ही आ जाना चाहिए था। 2012 में आकर के फाइलों में लिख देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये हथियार नहीं आ सकते। हमारे पर हर एक महीने 6 महीने साल में हमारे स्क्वाड्रन की डिप्लीशन हो रही थी। आज 30 स्क्वाड्रन बच गए हैं, 42 की रिक्वायरमेंट्स है। मगर जब रफाल आता है और पहला रफाल आपको मिलता है तो इनको मिर्ची लगती है। और 2015 से आर्मी के जनरल को फैक्ट नहीं पता, आपको पता क्या हुआ? क्योंकि आपके परिवार में कोई आर्मी नहीं रहा, आपको जवाब ज्यादा जानते हैं। तो फिर 36,000 से क्या होगा? नहीं है, फिर क्या बात कर रहे हैं सर आप बैठ करके? कांग्रेस में कितने जहाज आ गए? क्या कांग्रेस में कितने जहाज में जगुआर से लेकर के विराट सब कांग्रेस में सब पुराने जहाज। लेकिन जनरल साहब ये 4.5 जनरेशन का जहाज। अगर इतना शॉर्टफॉल है, अगर इतना शॉर्टफॉल है तो 36,000 से क्या हो जाएगा? वर्मा साहब यू आर स्टिल बाइंग अ फोर्थ। निशांत वर्मा मुझे अगले मुद्दे की ओर चलना है। आप यहाँ पे निशांत वर्मा मुझे अगले मुद्दे की ओर चलना है। मुझे अगले मुद्दे की ओर चलना मुझे अगले मुद्दे की ओर बढ़ना है। निशांत वर्मा मुझे अगले मुद्दे की ओर बढ़ना है। के सिन्हा साहब मुझे अगले मुद्दे की ओर बढ़ना है। अगला मुद्दा यह है कि नींबू और ओम से सेक्युलर गैंग को आखिरकार क्या दिक्कत है। सवाल यही है कि नींबू और ओम से सेक्युलर गैंग को मिर्ची क्यों लग रही है। और सवाल मेरा सुबोई खान से। सुबोई खान, एक तस्वीर में दिखाना चाहता हूं। मैं आज बहुत सारा जो है ना मैं विजुअल्स लेकर आया, फोटो लेकर आया हूं। ये फोटो है एक मंत्री की, और उस मंत्री का नाम है TR बालू। TR बालू DMK के मंत्री थे मनमोहन सिंह सरकार में। ये TR बालू, ये मेरे पास, मैं चाहूंगा कि, और देखिए आपको वोटिंग भी दिख रही है, 74% लोग, 74% लोग ये मान रहे हैं वैसे कि ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। आप लोग जो है, आप लोगों को भारतीय संस्कृति से नफरत है, इसलिए रफाल की पूजा से आफत है। पर ये फोटो क्या दिखा रही है? सुबोई खान, निशांत वर्मा और इस्लामिक स्कॉलर, ये दिखा रही है एक भारत सरकार के मंत्री, पोप, सोनिया गांधी जानती है पोप को, वेटिकन में बैठते हैं, उनका धर्मस्थल है वहां पे, उसके चरणों में बैठे। अब आप मुझे बताओ कि रफाल पे ओम लिखने से सेकुलरिज्म खतरे में आ गया, पर एक केंद्रीय मंत्री के पोप के जाके पैर छूने से सेकुलरिज्म खतरे में क्यों नहीं आता है? सुबोई खान, आप मुझे बताएंगे और इलियास शराफुद्दीन जवाब देंगे। आपके इस सवाल ने ही इस पूरे गैंग को एक्सपोज कर दिया है। जो इनके सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की दुकान चलती है ना, उसकी ठेकेदारी सिर्फ एक ही धर्म ने ले रखी है। सेक्युलरिज्म सिर्फ एक ही धर्म को प्रूव करना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कितने टेरर अटैक हो जाएं एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के द्वारा, बट अभी तक टेरर हैड नो रिलीजन। और 1 या 2 अटैक अगर किसी एक दूसरी कम्युनिटी के द्वारा हो जाए, या कोई भी अनफोर्सीन कोई इंसिडेंट हो जाए, तो फौरन सैफरन टेरर वर्ड कॉइन कर देते हैं, फौरन सैफरन टेरर हो जाता है। कश्मीर में नाराए तदबीर लगा के कश्मीरी हिंदुओं को निकाल दिया जाता है, तो वो नाराए तदबीर कोई वॉर क्राई नहीं होता, लेकिन जय श्री राम फौरन वॉर क्राई हो जाता है। तो इन लोगों का सेक्युलरिज्म शराफुद्दीन की मंडली को दरअसल हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान से प्रॉब्लम है। इलियास शराफुद्दीन जवाब दीजिए। ना शहजाद, कोई भी मखलूक की पूजा ना करे।
पोप की भी ना करें, सोनिया गांधी की। तो आप कहाँ चीखे थे सर? टीआर बालू बैठ कर आ गए पोप के चरणों में, आपने तब सेकुलर, तब तो उसको सेकुलर मैं दूंगा। वो मजारों में जाए, माथे टेके, तब आपको प्रॉब्लम नहीं है। पोप के चरणों में बैठे तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से कुछ भी कर ले तो आप लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि आप डरते हैं इस संस्कृति से। आप जानते हैं कि आप लोग लाख कोशिश करने के बाद भी इस संस्कृति को खत्म नहीं कर पाए। आपके जैसे बड़े बड़े इन्वेडर्स आए, अंग्रेज आए, आपकी सरकारें आई, लेकिन इस संस्कृति को बाल बांका नहीं कर पाई। आप भी कोशिश करके देख लीजिए। इलियास, एक और मौका दे रहा हूँ आपको, ठीक है? मलेशिया में बैठे ही हैं, आपका भी वही हाल होने वाला है। इलियास शराफुद्दीन, मैं आपको एक और मौका दूंगा, आप सवाल सुनिए। रोहित चहल वर्सेस इलियास शराफुद्दीन। रोहित चहल, अभी एक नया आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, एक नया नैरेटिव दिया जा रहा है कि ये टैक्स पेयर का पैसा है, रफाल का पैसा टैक्स पेयर का पैसा है। हम भी मानते हैं टैक्स पेयर का पैसा है। टैक्स पेयर के पैसे से आपने ओम कैसे लिख दिया? तो मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं रोहित चहल, और ये टैक्स पेयर के पैसे पे ये दो इनके जो सेक्युलर गैंग के जहां से ये आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, जहां तक मुझे पता है इलियास शराफुद्दीन, उससे उधर के चीफ मिनिस्टर है केसीआर, सेक्युलरिज्म के, वो भी एक पोस्टर बॉय है। वो और जगन रेड्डी दोनों इफ्तार की, मतलब इनके जो सेक्युलर गैंग के जहां से ये आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, जहां तक मुझे पता है इलियास शराफुद्दीन, उससे उधर के चीफ मिनिस्टर है केसीआर, सेक्युलरिज्म के, वो भी एक पोस्टर बॉय है। वो और जगन रेड्डी दोनों इफ्तार की, मतलब स्टेट के पैसों पे इफ्तार कर रहे हैं टोपी पहनकर, वो ठीक है। सूडो सेकुलरिज्म बोलिए। अरविंद केजरीवाल भी टोपी लगा के स्टेट के पैसे पे, दिल्ली सरकार के पैसे पे इफ्तार मनाते हैं, 7 करोड़ 10 करोड़ खर्चा करते हैं, वो सब ठीक है। पर रफाल पे ओम लिख दिया तो टैक्स पेयर का पैसा याद आ गया इनको। बिल्कुल शहजाद भाई, बिल्कुल देखिए, दिक्कत इनको होनी जायज है, तकलीफ जायज है, इनका दर्द जायज है। जिस तरीके से आज भारतीय सेना मजबूत हो रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। आज सेना को आधुनिकीकरण हो रहा है, मोदी जी आधुनिकीकरण कर रहे हैं। बिल्कुल सर ने सही कहा, देखिए सेना को जरूरत है। 10 साल से मैं एक चैलेंज करके कहता हूं, कोई रक्षा सौदा हुआ तो बता दें, यहां बैठे हुए जितने भी कांग्रेस के लोग बैठे हुए, एक भी रक्षा सौदा नहीं हुआ। आपने सही कहा, 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत थी। सेना की छाती पे गोलियां लग रही थी, सैनिक खा रहे थे, लेकिन उनको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पा रहे थे, हेलमेट तक नहीं दे पा रहे थे। आज हमारा स्क्वाड्रन कम होता जा रहा था, जो प्लेन्स कम थे, मतलब जो हेरिटेज कार होती थी, जो विंटेज कारें होती थी, आज रोड से गायब हो चुकी है। लेकिन 40-40, 50-50 साल पुराने आज हवाई जहाज क्या कहते हैं हमारे सेना के अफसरों को सवाल सुनिए, आज तक कोई ऑपरेशन की बात तक की गई, मुझे नया नहीं आया। आज सेना मजबूत हो रही है तो तकलीफ कांग्रेस के जो यहाँ पर लोग बैठे हैं। सवाल अभी ये नहीं है। सवाल क्या है? सवाल ये है निशांत वर्मा, मैं आपके साथ, मैं कहता हूं कि बीजेपी ड्रामा कर रही है, सरकार ड्रामा कर रही है। सरकार को इस तरीके से टैक्स पेयर का पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए था। आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि जो राज्यों के पैसों पर ये इफ्तार पार्टियां की गई, जिस तरीके की मिर्ची आपको रफाल पर नींबू से लगी, इस तरीके की मिर्ची आपको इफ्तार पार्टी जो स्टेट के खर्चे पे हुई उससे हुई नहीं हुई? अगर हुई तो बोलिए कि सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, जगन मोहन रेड्डी, इन लोगों ने जो भी इफ्तार पार्टी स्टेट के पैसों पे किया है वो तमाम गलत है। उस पर टैक्स पेयर का पैसा आपने बर्बाद किया, तब तो वो सेकुलरिज्म माना जाता है आपकी तरफ से। स्टेट के पैसे पे कौन सी सरकार खर्च नहीं करती? कौन सी सरकार नहीं करती? तो फिर इसमें क्या गलत? नहीं, कौन सी नहीं करती? तो फिर ओम लिख दिया, जो कि सिर्फ धर्म से नहीं जुड़ा। आप मानते हैं ओम एक धर्म से नहीं जुड़ा? आप मानते हैं ओम धर्म से नहीं जुड़ा है? घर में बता दीजिए ना, डेफिनेटली धर्म ओम धर्म से जुड़ा। साउंड है, ओम का कोई मुझे स्पिरिचुअल चीजें मत सिखाइए, देखिए मुझे स्पिरिचुअल चीजें मत सिखाइए, आपको नॉलेज क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ। टेल मी ओम का मतलब क्या है? अच्छा, ओम का मतलब बताइए। आप ओम का मतलब बताइए। मुस्लिम स्कॉलर है ना? अरे आप ओम का मतलब बताइए। आप मुस्लिम स्कॉलर है ना? आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको ओम से ऑफेंड हो रहे हैं, ओम का मतलब तो बता दीजिए। कुरान में ओम का जिक्र कहाँ है? कुरान में ओम का जिक्र कहाँ है? कुरान पे नहीं चलता है। तो फिर स्पिरिचुअल बातें मत करिए। कुरान पे नहीं चलता है, संविधान पे चलता है। आप मुझे ओम का मतलब बताइए। संविधान में ओम का लिखा है, संविधान में ओम का लिखा है। मुझे आर्टिकल बताइए, संविधान में ओम का लिखा है, बताइए क्या लिखा है? निशान वेरी गुड। यहाँ बैठ के बता रही, आप बताइए। निशान
निशांत और सुबह एक सेकंड, सुबह निशांत आपने एक अच्छा सवाल उठाया। सुबह पॉज। निशांत आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप रूल्स फॉलो करेंगे। आप इलियास शराफुद्दीन तो नहीं है, आप रूल्स फॉलो किया। आपने अच्छे सवाल सुबह मुझे जवाब, एक सेकंड रोहित चहल भी जवाब देंगे, पर मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। एक, ओम के बारे में मुझे पता था आप बोलेंगे ओम ये वो। ओम इज द साउंड ऑफ यूनिवर्स, मतलब सर ब्रह्म स्पिरिचुअल टॉक। एक सेकंड, मैं नहीं बोल रहा ना, ये सुन लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए पेशेंस से। इट डजंट मैटर कौन बोल रहा है। रॉजर गैब्रियल। अरे कौन? ये हिंदू नहीं है। रॉजर गैब्रियल आपके वोट, रॉजर गैब्रियल मेरे देश में मैटर करता है। कल को आपको डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट में आपको रॉजर गैब्रियल, एक सेकंड, मैं डिबेट कंडक्ट कर सकता हूं क्या? आपकी बात सुनेंगे और फिर जवाब देंगे। रॉजर गैब्रियल कहते हैं, और ये रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, ये कहते हैं कि ये सार्वभौमिक आवाज है ओम, तो इसका धर्म से कोई लेने देने, पर इसको छोड़ देते। आपने कहा संविधान में ओम कहां है जी, मैं आपकी बात मानता हूं, पर संविधान में क्योंकि राम का चित्र बना हुआ है, आप कहिए कि राम मंदिर फिर ठीक है। संविधान में बहुत सारी, संविधान में राम का चित्र है वो तो मानते हैं। सुनिए, संविधान में राम का चित्र है, मानते हैं। संविधान में श्री कृष्ण का चित्र है, तो गीता को अपोज क्यों किया? सवाल करेंगे, तमिलनाडु में गीता को अपोज क्यों किया? करेंगे, तमिलनाडु में गीता को विरोध क्यों किया आपने? कृष्णा जी तो संविधान में है। सवाल करते तो जवाब इसी का देंगे ना। मैं जवाब इसी बात करता हूं। 30 सेकंड जवाब इसी बात का। भारत का संविधान प्लूरल है और सेक्युलर है। इसके अंदर इस जमीन पे रहने वाले भारत देश में जितने भी लोग हैं, उन्हें अपना अपना धर्म का पालन करना इज परमिटेड, यस और नो। बात आती है जब तेजस को इंक्लूड किया गया था, रोहित चहल जी भी जानते हैं कि जब तेजस को 2016 में मोदी सरकार के समय पे इंडक्ट किया था भारतीय वायुसेना ने, तब उन्होंने जो शस्त्र पूजा की थी, किसी ने कोई भी उस पर सवाल नहीं किया था, सबने वेलकम किया था। लेकिन ये जो फ्रांस में हुआ है, ये अगर उसी पद्धति से अगर शस्त्र पूजा की जाती तो कोई सवाल नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, रोहित चहल जी से मैं जवाब मांगना चाहूंगा कि अगर आपकी दिक्कत मुझे समझ में नहीं आ रही, एक सेकंड, मुझे आपकी दिक्कत आप प्लीज समझिए। रोहित चहल वर्सेस निशांत वर्मा, रोहित चहल आप ही के पास आ रहा हूं, रोहित चहल आप ही के पास है। एक सेकंड निशांत, एक सेकंड, आपकी दिक्कत, एक सेकंड, निशांत वर्सेस रोहित, एक सेकंड। अब आपको दिख रहा है एक स्क्रीन पे, आपको कुछ दिख रहा है, के सिन्हा भी मुझे चाहिए। एक सेकंड रोहित प्लीज एक सेकंड सुन लीजिए। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? अपाची की वही पूजा हो रही है जो राजनाथ सिंह ने की, ठीक है ना? निशांत वर्मा, आपको दिक्कत पूजा से है या आपको दिक्कत रफाल से? क्योंकि अपाची की जब पूजा हुई, विजयदशमी का दिन नहीं था, तो आपने कोई दिक्कत नहीं उसमें पैदा की, तो आपको दिक्कत किस चीज की है? मैं दे रहा हूं जवाब। सवाल करते हैं, बहुत अच्छा सवाल करते हैं। मेरा एक ही सवाल है पद्धति पे, किस तरीके से जो पद्धति नहीं फॉलो की जाती है, आप उसको कैसे शस्त्र पूजा कह सकते हैं? आप शस्त्र पूजा के नाम पे टोटके की बात मत करिए। आपने अपाचे दिखाया, आपने अपाचे दिखाया, इसके पहले तेजस दिखाइए, ध्रुव दिखाइए, हर चीज में नींबू मिर्ची कहाँ लगाना है बताइए। एक सेकंड, मुझे शस्त्र पूजा है, मुझे जहाँ शस्त्र पूजा होगी टोटका होगा। अब मुझे निशांत, मुझे सब लोग प्लीज, मुझे अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना है, पर ब्रेक के बाद मैं आपको देश की जनता के बारे में बताऊंगा, देश की जनता क्या सोचती है। पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया निशांत वर्मा को दिक्कत किस चीज से, मैं समझने की कोशिश करता हूं। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे नतीजों के साथ और कुछ खास खबरें लेकर। ब्रेक के बाद देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में आपका फिर से एक बार स्वागत है, और देश की जनता अपनी आवाज को नोट करा रही है राइट या रॉन्ग पर। आप देख सकते हैं कि शायद उन्हें लगता है कि शशि थरूर ने जब बयान दिया था कि अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते, जब कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता केरला में बछड़े को खुलेआम काटते हैं, तो शायद ये बात सच है कि भारत की विरासत से, भारत की संस्कृति से नफरत है, इसलिए राफेल पर शस्त्र पूजा से आफत है। 91% लोग ये मानते हैं कि हां, कांग्रेस को राफेल पूजा से इसलिए आफत है क्योंकि उनको भारतीय संस्कृति से नफरत है। मैं अपने मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे साथ आज जुड़े रोहित चहल साहब, के सिन्हा साहब, सुबोई खान, इलियास शराफुद्दीन और मेरे खास दोस्त निशांत वर्मा, जिनको मैं लौटाऊंगा उनका नींबू और नारियल, क्योंकि कांग्रेस के लोगों के लिए
इसका सिर्फ एक उपयोग बच चुका है। राफेल की शस्त्र पूजा तो नहीं करेंगे, पर वो करेंगे तो सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की पूजा करेंगे, उसका काम ये इनके लिए आएगा। पर आप लोग देखते रहिए, क्योंकि कल फिर से हम जुड़ेंगे 4:50 पर एक और गर्मा गर्म बहस के साथ इसी चैनल पर, जहां पर आपको दिखेगी गर्मा गर्म न्यूज। आगे भी तो जुड़े रहिए, और कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डबल MA किया है।